जय हिंद साथियों, मैं हूं आपका दोस्त सुनील चौरसिया सावन। और यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। जी हां साथियों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शिक्षक भर्ती को लेकर। आपके सामने एक खुशखबरी है कि आपके लिए एक बहुत ही गोल्डन चांस है शिक्षक भर्ती को लेकर। देखिए, शिक्षक भर्ती दो तरह की आती है, पहले मैं क्लियर कर दे रहा हूँ। एक होती है परमानेंट, ओके, दूसरे होते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल। ठीक, तो अभी आपको मैं बता दूं, इस वीडियो में ये बताऊंगा कि कब कब शिक्षक भर्ती आती है, क्योंकि इस वीडियो को मैं आज, अगर मैं 3 मार्च 2023 को बना रहा हूं तो सिर्फ आज नहीं, इसको वर्षों बाद भी लोग देखेंगे। तो मैं आइडिया बता दे रहा हूं। जैसे मान लीजिए, अगर हम केंद्रीय विद्यालय की बात करें, केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करें, तो इसमें भर्ती कब कब आती है, परमानेंट और संविदा दोनों पोस्ट पे, ये मैं आपको बताऊंगा कब। मतलब अगर आपको जानकारी हो जाएगी तो आप उसी हिसाब से तैयार रहोगे ना, इसलिए मैं बताऊंगा। मैं इस वीडियो में भी बताऊंगा कि टीचर्स की सैलरी कितनी होती है, क्या सैलरी कितनी होती है, और इस समय भर्ती अब मतलब कि इंटरव्यू होने वाला है दोनों के लिए, परमानेंट के लिए, कॉन्ट्रेक्चुअल के लिए भी, समझे ना। दोनों में ट्राई भी मार सकते हो। कॉन्ट्रेक्चुअल में भी सैलरी शानदार होती है। और किस स्टेशन पे, स्टेशन भी 3 तरह के होते हैं, नॉर्मल स्टेशन, हार्ड स्टेशन, वेरी हार्ड स्टेशन। तो इस समय नॉर्मल और हार्ड ही है। तो उनकी सैलरी कितनी होती है इसकी हम बात करेंगे। आपकी भर्ती अगर हो रही है कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट पे, तो कितने वर्षों तक अपने पोस्ट पे आप सेवाएं प्रदान कर सकते हो। परमानेंट तो भाई मान लो कि परमानेंट का मतलब परमानेंट होता है समझे ना। लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल में भी लोग पूछते हैं कि सर कब तक हम सर्विस कर सकते हैं, 2 दिन, 4 दिन, 10 महीना, 12 महीने, या फिर 3 साल, कितने दिनों तक, मैं इस पर बात करूंगा। ठीक है। और मैं आपसे भी बताऊंगा कि विज्ञापन कैसे आप देख सकते हो, इसकी प्रक्रिया क्या होती है। ठीक है, शिक्षक भर्ती मतलब टीचर बनने की प्रक्रिया क्या होती है, इसकी हम बात करेंगे। इंटरव्यू में कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसकी भी हम बात करेंगे। ओके, और आपको इम्पॉर्टेंट वीडियो भी प्रोवाइड करा जाएगी। देखिए, जो मेरा ऑफिशियल नंबर है 63 93 74 44 74, इस नंबर से जुड़कर आप इंटरव्यू एंड डेमो क्लास की तैयारी कर सकते हो। और अभी मैं बता रहा हूँ कि यही इंपॉर्टेंट आपके लिए क्यों है। ओके, तो साथियों, इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा ताकि आपके मन में जो भी प्रश्न है उसका जवाब आपको मिल सके। और अगला प्रश्न इस विषय से, शिक्षक भर्ती को लेकर कौन सा आपका प्रश्न है, कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। ठीक है, इस पे फ़ोन करेंगे तो फ़ोन करने से बात नहीं हो पाएगी। जब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करोगे तो रिटर्न रहता है, तो मैं 1 घंटे 2 घंटे 1 दिन के बाद ही सही उसको देख लेता हूँ। यहाँ मैसेज करोगे वो सीन नहीं होगा, वो उसका जवाब मैं नहीं दे पाऊंगा, व्हाट्सएप से नहीं। यहाँ सिर्फ वे मैसेज करते हैं जिनको इंटरव्यू और डेमो क्लास से जुड़ना होता है। क्लियर? नहीं तो कई कैंडिडेट इसी पर मैसेज टाइप करने लगते हैं, यहाँ पे जवाब नहीं मिलेगा। कमेंट बॉक्स में टाइप करना आपको जवाब चाहिए तो। देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हो, उन्होंने लिखा है कि केंद्रीय विद्यालय में शिक्षक भर्ती। जी हाँ साथियों, अगर मैं अपने जहाँ पे मैं हूँ, केंद्रीय विद्यालय टेंगा वैली, अरुणाचल प्रदेश, ओके, इसलिए मैंने पूरा बता दिया कि आपके लिए क्लियर हो जाए। यहाँ पर भी शिक्षक भर्ती मतलब गोल्डन चांस है आपके लिए। ठीक है, गोल्डन चांस है। यहाँ पे शिक्षक भर्ती आई हुई है। और देखो, इसकी प्रक्रिया ये है, देखो मैं संविदा की बात कर रहा हूँ, परमानेंट की भर्ती चल रही है। कुछ लोगों का रिटन एग्जाम खत्म हो गया है इस समय, कुछ लोगों की लिखित परीक्षा अभी चल रही है। बात क्लियर हो रही है ना। कुछ लोग इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं और देश भर से सैकड़ों कैंडिडेट्स हमसे जुड़े भी हैं। रोज शाम को 8 बजे आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी जाती है। क्या? शाम को 8 बजे प्रोवाइड करा दी जाती है। तो इंटरव्यू की तैयारी चल रही है परमानेंट के लिए। लेकिन इसी बीच आपके लिए एक सुनहरा अवसर और आ गया है, और वह सुनहरा अवसर आपका यह है कि आपके सामने कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर की भी भर्ती आ गई है। क्या चीज? कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर, जिसे हम संविदा कहते हैं। अब संविदा टीचर के लिए इसकी प्रक्रिया क्या होती है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे सबसे पहली बात है कि अगर मान लीजिए कि कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर के लिए जो गोल्डन चांस है, तो इसमें ये होता है कि सबसे पहले आपके लिए विज्ञापन निकलता है। क्या? विज्ञापन। और उस विज्ञापन में लिखा रहता है कि आपका इंटरव्यू कब होगा। ठीक,
और उसमें आप अपने बेस्ट बायोडाटा के साथ जाओगे। बायोडाटा कैसे बनाएं, जाकर वीडियो में जाकर देख लीजिएगा। इस वीडियो को मैंने पब्लिक ही कर दिया था। क्या कर दिया था? पब्लिक। और कोई भी कैंडिडेट उसको जाकर देख सकता है कि बायोडाटा हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो आपके सामने एक मतलब विज्ञापन आएगा, और मैं जो विज्ञापन है उसको मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो कि ये है विज्ञापन, तो इसको मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ कि हमारे वहाँ केबी टेंगा वैली में, क्या केबी टेंगा वैली अरुणाचल प्रदेश, ओके। यहाँ पे जो भर्ती होने वाली है कॉन्टेक्चुअल टीचर की, उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, भाग ले सकते हो। उसमें लिखित परीक्षा नहीं होगी। क्या चीज़, मैं आपको साफ साफ बता दे रहा हूँ, लिखित परीक्षा नहीं होगी। लिखित परीक्षा नहीं होगी, क्लियर। सिर्फ क्या होगा, साक्षात्कार। मतलब आप साक्षात्कार देने के लिए रेडी हो जाओ, ओके। और ये जो साक्षात्कार होता है उसमें एज ए इंटरव्यूअर कई विषयों के लिए मैं खुद बैठता हूँ। तो जो बारीकियाँ होती हैं इंटरव्यू को लेकर, मैं ये तो नहीं बताऊंगा कौन क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन क्वेश्चन पूछूंगा, ये तो नहीं बताऊंगा ना। लेकिन ये जरूर बताऊंगा कि आप किन किन बातों पर विशेष ध्यान दीजिए, तो आपका साक्षात्कार आराम से क्लियर हो सकता है, क्वालिफाई कर सकते हो। और एक कहने के लिए संविदा होता है, इसकी जो सैलरी होती है ना, अभी सुनोगे तो कहोगे कि बहुत अच्छी सैलरी है सर। अन्य प्राइवेट स्कूलों में तो मैं देखता हूँ कि 2000, 4000, 5000 पे पढ़ाते हैं, उसमें बहुत खींच खींच के 10,000 चला जाएगा। बहुत बड़ा विद्यालय है तो उसमें 15, 20,000, 30,000 मिलेगा प्राइवेट स्कूल में। अब वर्क इतना, बाप रे, मैंने फेस किया है, मैंने प्राइवेट में पढ़ाया है। लेकिन उसकी तुलना में, चूँकि वहाँ भी मैंने पढ़ाया है और यहाँ पर भी मैं देखता हूँ जो संविदा शिक्षक होते हैं, उनकी तुलना में इनका यहाँ रिस्पेक्ट भी अच्छा खासा होता है, सैलरी भी अच्छी खासी होती है, रिस्पेक्ट भी अच्छा खासा, ठीक, सैलरी भी अच्छी खासी, और बहुत टेंशन भी नहीं, ठीक, टेंशन भी नहीं। बात समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पर अगर आप केबी में आ रहे हो, अच्छा यहाँ पे मैंने लिख दिया केबी टेंगा वैली। क्या लिख दिया? केबी टेंगा वैली। लेकिन अगर मान लीजिए कि आप हमारी वीडियो को हरियाणा से देख रहे हैं, दिल्ली से देख रहे हैं, मुंबई से देख रहे हैं, ठीक ना, तो आप परेशान मत होइए। कोई ज़रूरी नहीं कि आप यहीं पे आइए। मैं आपको बता दे रहा हूँ, मैंने बताया था ना कि भर्ती कब कब आती है, बोला था ना। तो आप क्लियर कर लो कि ये जो विज्ञापन होता है कब आता है। तो विज्ञापन अभी मार्च का महीना चल रहा है। लगभग मैं जोड़ रहा हूँ पूरे देश में, चूंकि केंद्रीय विद्यालय विदेशों में भी है, देश में, भारतवर्ष में लगभग मार्च के महीने में, मार्च में इसका इंटरव्यू होता है। क्या होता है? इसका इंटरव्यू होता है और डेमो क्लास होता है, ठीक है। कब? मार्च के महीने में। हमारे वहाँ केबी टेंगा वैली में कब होगा, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो केबी टेंगा, देखो ये आपने देख लिया ना, इसको लिख लीजिए। लिखित परीक्षा नहीं होगी, साक्षात्कार ही सिर्फ होगा। और किस विषय का साक्षात्कार कब होगा, ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये कॉपी पे आप लिख सकते हैं, ठीक है। मार्च महीने में होता है। अगर आपके आसपास में कोई केंद्रीय विद्यालय है तो वहाँ पर जाकर आप व्यक्तिगत भी पता कर सकते हैं, कोई हो तो फ़ोन करके भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी अखबारों में इसका विज्ञापन आता है, कहाँ पे? न्यूज़ पेपर में भी इसका विज्ञापन आ जाता है, ओके। तो किस विषय का कब विज्ञापन है, मैं पढ़ के आपको सुना दे रहा हूँ। किस विषय का कब इंटरव्यू है, ये पढ़ के सुना दे रहा हूँ। देखिए लिखा है, वॉक इन इंटरव्यू बाई केंद्रीय विद्यालय संगठन, ओरिजिनल ऑफिस तिनसुकिया, रेफरेंस नंबर इतना, डेट इतना, पार्ट टाइम कॉन्ट्रेक्चुअल टीचर्स, वॉक इन इंटरव्यू फॉर द सेशन 2023-24। अब 23-24 तो यहाँ लिखा है ना, फ्यूचर में भी मार्च में ही लगभग होता है। कभी भी किसी भी वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ, लगभग मार्च में होता है, क्योंकि सत्र आपका शुरू कब होता है? अप्रैल में। तो सत्र शुरू होने से पहले मार्च में होता है। अगर मान लीजिए सत्र जुलाई में शुरू होगा तो जुलाई से साल 1 महीना पहले होगा। क्लियर हो रहा है ना। तो सत्र शुरू होने से पहले संविदा शिक्षकों की भर्ती 1 महीना पहले होती है, 1 से 1.5 महीना पहले, ठीक। और एक चीज़ और समझ लो, बीच बीच में अगर ज़रूरत पड़े किसी टीचर की, जैसे मान लो कि मेरे वहाँ, मान लो कि मैं पीजीटी हिंदी हूँ, ठीक, और संजय से मान लो कि बीच में मैं चला गया, सत्र के बीच में ज़रूरत पड़ गई कि पीजीटी हिंदी की आवश्यकता है, ओके। तो यहीं पे जैसे मान लीजिए कि मार्च में आप आए हुए इंटरव्यू देने,
इंटरव्यू देने आए हो पीजीटी हिंदी के लिए, मेरे वहाँ मान लो पीजीटी हिंदी में हूँ और 2-3 महीने के बाद मेरा ट्रांसफ़र हो गया यहाँ से, जगह खाली, कोई परमानेंट टीचर नहीं आया। देखो इतना ईमानदारी से मैं बता दे रहा हूँ ना, सब कुछ क्लियर हो जाता है, ठीक ना। कोई टीचर परमानेंट नहीं आया तो आपने इंटरव्यू दिया है तो आप परेशान मत हो कि मैं इंटरव्यू देकर आया हूँ, इंटरव्यू एंड डेमो क्लास दे के आया हूँ, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कुछ फ़ोन नहीं आया। अरे भाई ज्यों ही मैं यहाँ से जाऊँगा पोस्टिंग, मैं यहाँ से ज्यों ही जाऊँगा तो एक पोस्ट खाली हो जाएगा, ज्यों ही पोस्ट खाली होगा तो आप इंटरव्यू दे के आए हो ना, तो 2-4 महीना के बाद भी आपके पास फ़ोन जा सकता है कि सर आइए आप और आप इस पोस्ट पे मतलब कि अपनी सेवाएं प्रदान कीजिए। समझ गए ना। जैसे मान लो कि ये इंटरव्यू और डेमो क्लास हो रहा है, इसमें कोई पीजीटी हिंदी के लिए इंटरव्यू देने नहीं आया, बहुत लोग होते हैं सोचना कि अरे वहाँ पे तो टीचर हैं ऑलरेडी, हम क्यों जाएं इतने दूर से, ठीक ना, नहीं आए। अगर मान लो कि इस पोस्ट की ज़रूरत है, टीचर की आवश्यकता है, टीचर की आवश्यकता है और प्रिंसिपल को लग रहा है कि पीजीटी हिंदी के लिए कोई इंटरव्यू नहीं दिया है या फिर जो दिया है वो है योग्य नहीं है, सही नहीं है, ठीक ना, तो फिर दोबारा विज्ञापन निकाला जा सकता है अगर ज़रूरत पड़ी। सिर्फ पीजीटी हिंदी की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी भी विषय का, मैथ साइंस किसी भी विषय के लिए, तो अगर प्रिंसिपल महोदय चाहें ज़रूरत के अनुसार तो विज्ञापन निकलवा सकते हैं, अनाउंस कर सकते हैं कि हाँ इस तारीख को इंटरव्यू और डेमो क्लास है, आप लोग आइए। तो मतलब मार्च में भी होता है और बीच बीच में भी आवश्यकता पड़ने पर भर्ती होती है। क्लियर हो गया ना। आइए देखिए हमारे केवी टेंगा वैली में, क्या केवी टीवी में कब कब इंटरव्यू होगा 2022-23 में। देखिए 24 और 25 मार्च 2023 को, ठीक है। अब आप इस चीज़ को लिख लीजिए। अब दोनों दिन किसका किसका होगा ये आप सुन लीजिए। 24 तारीख को होगा पीआरटी टीचर की, मतलब कि प्राइमरी टीचर की। प्राइमरी टीचर में किसका, प्राइमरी टीचर और म्यूजिक टीचर, जो म्यूजिक टीचर होते हैं ना वो भी प्राइमरी के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बता दूं, बहुमूल्य ज्ञान प्रदान कर दो कि जो म्यूजिक टीचर होते हैं वो हमेशा पीआरटी ही होते हैं, उनका प्रमोशन टीजीटी के लिए नहीं होता है, पीजीटी के लिए नहीं होता है, ठीक है, पीआरटी रहते हैं। फिर 24 तारीख को ही मिसलेनियस, जो मिसलेनियस टीचर होते हैं उनकी भर्ती होगी, जिसमें योगा टीचर, कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, नर्स, काउंसलर, स्पेशल एजुकेटर, इनकी भर्ती 24 को होगी। फिर 25 तारीख को पीजीटी पोस्ट के लिए 25 तारीख को इंटरव्यू होगा और इसमें कौन कौन से पीजीटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, केमिस्ट्री, ओके, फिजिक्स, मैथ्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर साइंस एंड इकोनॉमिक्स, इनकी भर्ती कब होगी, इनका इंटरव्यू कब होगा, 25 मार्च 2023 को, लिख लीजिए। 25 मार्च 2023 को ही टीजीटी पोस्ट के लिए भी भर्ती होगी और सब्जेक्ट सुन लीजिए, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, मैथ्स, साइंस, सोशल स्टडीज, संस्कृत, स्पोर्ट्स टीचर, फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन जिसे कहते हैं, एंड आर्ट टीचर। इनका इंटरव्यू कब होगा, 25 मार्च को, ठीक है। तो अगर आप इच्छुक हैं, आप आना चाहते हैं तो केवी टेंगा वैली में साक्षात्कार देने के लिए आप आ सकते हैं, आपका हार्दिक स्वागत है। यह सूचना आपको कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दीजिए, प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिए, मेरा प्रयास कैसा लगा। भोर भोर में बना रहा हूँ, बना के जाऊँगा मॉर्निंग वॉक करने, पहले मैंने सोचा कि आपके लिए सहयोग प्रदान कर दिया जाए, ठीक है। तो और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर भी कर देना, ओके। अब देखो सैलरी कितनी होगी आपकी, ओके, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। सैलरी की बात, मतलब सैलरी के लिए ही तो सब कुछ हो रहा है दादा। 100 से सेवा करो, 100 से सैलरी पाओ, ठीक। और सैलरी, वेतन, तो ये वेतन की अगर हम बात करें तो इसमें स्टेशन पे डिपेंड करता है, थोड़ा बहुत अंतर रहता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए कि स्टेशन 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के स्टेशन होते हैं, ठीक ना। स्टेशन पहला नॉर्मल स्टेशन, क्या, नॉर्मल स्टेशन, ठीक है। दूसरा हार्ड स्टेशन, तीसरा वेरी हार्ड स्टेशन, ठीक है, वेरी हार्ड स्टेशन, ठीक। इन तीनों जगहों पे
संविदा शिक्षकों की सैलरी अलग अलग होती है। अलग अलग मतलब थोड़ा सा 2-4 हज़ार का अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो हार्ड स्टेशन होता है ना, चूँकि मैं इस समय हार्ड स्टेशन पे हूँ, तो हार्ड स्टेशन देखो, मैं जो भी बताता हूँ ना पूरी ईमानदारी से जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ, जितना जानता हूँ उतना बताता हूँ, बाकी आगे पीछे लमसम में बता देता हूँ, ठीक है। जैसे मान लें कि मैं हार्ड स्टेशन पे हूँ, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि टीचर्स को कितनी सैलरी मिल रही है। तो जैसे मान लें कि अगर पीजीटी आप हैं, ठीक है, इसकी ही हम बात करेंगे, ठीक। अगर मान लें कि आप पीजीटी हैं, पीजीटी पोस्ट पे आ रहे हैं, तो इसके लिए 32,500 आपकी सैलरी कितनी होगी, 32,500। ओके। दूसरी बात, पीजीटी के बाद अगर आप टीजीटी बन रहे हो, टीजीटी टीचर, तो इसकी सैलरी कितनी होगी, इसकी सैलरी होगी आपकी 31,250। क्या होगा, 31,250 रुपये। ओके। पीआरटी टीचर अगर आप बन रहे हो, मतलब कि प्राइमरी टीचर है पीआरटी, तो पीआरटी की जो टीचर सैलरी होती है 26,000 लगभग, जैसे मान लीजिए कि 25,000 से ऊपर मान लो, 25,000 से ऊपर, ठीक ना, ये आपकी सैलरी बनती है। कहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, हार्ड स्टेशन। अब आप आराम से समझ सकते हो कि नॉर्मल स्टेशन में 2-4 हज़ार घटा लेना, हर पोस्ट से 2-4 हज़ार घटा लेना। जैसे मान लो कि मैं हार्ड स्टेशन पहाड़ पे हूँ, टेंगा वैली में, यहाँ पे इतना मिल रहा है, ठीक है। लेकिन नॉर्मल स्टेशन जैसे मान लीजिए कि बनारस हो गया, देवरिया हो गया, कुशीनगर हो गया, दिल्ली हो गया, वहाँ पता चल जाता है नॉर्मल स्टेशन वो सब है, तो वहाँ पे 3-4 हज़ार घटा देना। वेरी हार्ड स्टेशन में जाओगे 2-4 हज़ार और जोड़ लेना। ये करोगे, इसलिए मैंने बीच का बता दिया, ठीक है। यहाँ का करेक्ट हमको पता भी नहीं है इन दोनों का, क्योंकि यहाँ पे मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ। आप फ़ोन कर करके मैंने पूछा भी नहीं था, ठीक ना, टाइम इतना नहीं है ज़्यादा, मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया। अब देखो बायोडाटा कैसे बनाया। जैसे मान लीजिए कि बायोडाटा जो योग्यता आपसे मांगी जा रही है वह योग्यता आप दर्शा दीजिएगा। जैसे मान लीजिए सीटेट तो चाहिए ही, अगर प्राइमरी टीचर बनना चाहते हो या जो भी हो आपको, तो चूँकि बायोडाटा मैंने वीडियो बना दी है तो उसको देखे, दिस इज माई बेस्ट बायोडाटा वाला जब देखोगे ना, तो उसमें पूरा मैंने बायोडाटा ही आपको दिखा दी। स्क्रीन पर मेरा बायोडाटा आपको दिखेगा, शायद आपने वो वीडियो देख ली होगी, जाके मेरे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, ठीक ना, पूरी वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, तो वहाँ पे सब कुछ आपको मिल जाएगा। ओके। बायोडाटा में कौन सी भाषा होती है, हाँ, जो मेरे पेड कोर्स वाले कैंडिडेट्स हैं उनको मैंने बायोडाटा पे बहुत बारीकियां मैंने बताई हैं कि क्या क्या सावधानियां आप बरतोगे तो आपका सिलेक्शन का चांस बढ़ जाएगा, ठीक ना। वो वीडियो पब्लिक नहीं है, सिर्फ इनको मिलता है यहाँ पे। जब जैसे मान लो कि आप हमसे जुड़ोगे, ठीक ना, तो इस माध्यम से आपको एक लिंक प्रोवाइड करा दिया जाएगा और एक ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा क्लास से, जिसमें 8 बजे वीडियो प्रदान की जाती है। ओके। और उसमें रोज़ मतलब सोचो प्रतिदिन अगर एक एक वीडियो मिल रही है तो धीरे धीरे आपका कितना मतलब कि नॉलेज इकट्ठा हो जाएगा। देखो वीडियो तो बहुत पड़ी है यूट्यूब पे, लेकिन आप उसको देख नहीं पाते हो, क्योंकि पड़ी है तो पड़ी है, लेकिन जब आपको एक क्लास से जोड़ दिया जाता है ना, तो आप बंध जाते हो कि अरे गुरुजी ने वीडियो भेजी है, देखनी है, समझिए ना। तो आप जुड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, ठीक है। अब देखिए, हाँ, बायोडाटा के लिए मैंने सब कुछ बता दिया है, आप देख लीजिएगा। हाँ, सीटेट चाहिए ही चाहिए, सीटेट लगा दीजिएगा अगर ज़रूरी है तो। बाकी आप अन्य पोस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो उसमें कौन कौन सी योग्यता है, योग्यता सिर्फ लिखना नहीं होता है, योग्यता का सर्टिफिकेट पीछे लगाना होता है, उसकी डिग्री लगानी होती है, लगा के लेकर आइएगा, ठीक है। तो आपका बायोडाटा जो होता है उसका वेरिफिकेशन होता है। आप बाहर बैठे रहोगे, आपको मैं असलियत बता दूँ, यहाँ की बात बता दूँगा, आराम से सुन लो पहले। जैसे मान लो कि विज्ञापन आपने देख लिया, ठीक, आपने विज्ञापन देख लिया, फिर आप बैग तैयार कर लीजिए, चले आए स्कूल में, आपका वेलकम करेंगे सब, वेलकम, बैठिए, कुर्सी बढ़िया से मिलेगी अच्छे से, फिर आपका बायोडाटा जमा हो जाएगा, ठीक। आप अपना रिज्यूम बायोडाटा जमा कर दीजिएगा। फिर एक मतलब कि क्लास में, मतलब कि एक हॉल में आपको सभी टीचर को बैठा दिया जाता है, वहाँ पे आपका वेरिफिकेशन होता है बुला बुला के, ठीक है। वेरिफिकेशन हो गया, आप जब सेलेक्ट हो जाओगे वहाँ से, तो वहाँ से आपको मतलब कि इंटरव्यू के लिए, किसके लिए, इंटरव्यू और डेमो क्लास के लिए एक रूम में आपको बैठाया जाता है। किसमें, मतलब यहाँ 4-5 इंटरव्यूअर रहते हैं, जिसमें मान लीजिए कि आदरणीय प्राचार्य महोदय हो सकते हैं, चेयरमैन महोदय हो सकते हैं, अध्यक्ष महोदय, ठीक ना, सब्जेक्ट एक्सपर्ट भी हो सकते हैं, ठीक ना। और ऐसे से मतलब कि बाहरी स्कूल से भी शायद 1-2 प्रिंसिपल आते हैं, यही मतलब कि स्पेशल होते हैं, ठीक ना। मतलब विषय विशेषज्ञ भी होते हैं, लेकिन उनके सामने डरना नहीं है,
ठीक ना। जितना आप खुल के रहोगे ना, मुस्कुराहट के साथ रिलैक्स होके इंटरव्यू दोगे। इंटरव्यू की मैंने टिप्स बता दी है, इंपॉर्टेंट चीज़ें। यहाँ पे कितना बताऊँ, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सारी चीज़ें मैंने बता दी है, ठीक ना। और मैं यही बताता ही हूँ, मतलब आपको मोटिवेट करना, आपको जागरूक करना ही मेरा काम है, ठीक ना। ये चीज़ें हैं। और इस पर वीडियो आपको तब तक मिलेगी जब तक आपका इंटरव्यू ना हो जाए, ठीक ना। जैसे रोज शाम को 8 बजे वीडियो तब तक मिलेगी जब तक इंटरव्यू ना हो जाए। इसका गुरुदक्षिणा ज़्यादा थोड़ी है, 499 रुपया, ठीक ना। कितना है? 499, इतना दीजिए। और इससे पहले जितनी वीडियो मिली हुई है सारी वीडियो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। जैसे आप मान लो विलम्ब से जुड़ रहे हो ना, इससे मान लो कि 2 सप्ताह पहले से मान लो क्लास चल रही है, आज जुड़ रहे हो, पहले की पूरी वीडियो मिलेगी। बहुत कहते हैं कि सर कितने घंटे की क्लास होगी। अरे भैया पूरी वीडियो आपको मिल गई, दिन भर देखो ना दिन भर देखो, यथा सामर्थ्य, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत प्रयास किया जा रहा है। समय, मान लो कि आप संविदा शिक्षक बन रहे हो, तो आप लोग पूछते हो ना सर कितने वर्षों के लिए, ठीक ना, कितने समय के लिए मेरा मतलब कि मैं अपनी सेवाएं दूंगा। देखिए मैं आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। संविदा शिक्षक अगर बन रहे हो तो तब तक आप नौकरी करते रहोगे जब तक परमानेंट टीचर नहीं आ जाता है। यह 1 वर्षों तक आपका जो इंटरव्यू होगा फॉर 1 ईयर्स, कितने के लिए? 1 सालों के लिए आपकी भर्ती होगी, ठीक ना। 1 ईयर्स, ठीक, 1 ईयर, ठीक ना, 1 साल के लिए। अब 1 साल तक अपनी सेवाएं प्रदान करो, फिर अगले साल, जैसे अभी मार्च 2023 में इंटरव्यू हो रहा है, फिर मार्च 2024 में भी होगा, उसमें भी बैठना, बेस्ट करोगे वहाँ फिर सिलेक्शन हो जाएगा। मैं देखता हूँ संविदा शिक्षक कई वर्षों तक, मतलब 1 साल के लिए आते हैं, फिर अगले साल भी क्वालिफाई करते हैं। भाई टैलेंट है ना, 3-4 सालों तक अपनी सेवाएं प्रदान कर सकते हैं जब तक परमानेंट नहीं आया। ऐसा मैंने देखा है, ठीक। तो परेशान नहीं होना है, आप आराम से आके कर सकते हो, ठीक है, कर सकते हो। और हाँ, मान ली कि आज आपकी भर्ती हुई और 10 से दिन में परमानेंट आ गया तो आपको जाना पड़ेगा, ठीक ना। मैं क्लियर बताता हूँ, क्लियर कट, ठीक ना। जो ही परमानेंट टीचर आएगा आपको जाना पड़ेगा। ओके, केबीएस में ही शिक्षक क्यों बनना है? देखिए आपसे इंटरव्यूअर पूछेंगे इंटरव्यू में कि केबीएस में ही टीचर क्यों बनना है, इसका मैंने सॉलिड जवाब बना के आपको दे दिया है, ठीक ना। इस नंबर के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराया गया है, 2-4 दिन पहले आपको भी मिल जाएगा, ठीक ना। टीचर ही क्यों बनना है? अच्छा, केबीएस में ही टीचर क्यों बनना है? तो केबीएस के बारे में तो आपको जानना पड़ेगा ना। तो बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो केबीएस में मतलब कि ना पढ़े हैं ना पढ़ाए हैं, तो उनको तो केबीएस के बारे में नहीं जानेंगे तो कैसे बताएंगे कि हम केबीएस में टीचर क्यों बने, केबीएस में क्या लाभ है, क्या हानि, क्या नुकसान है, सब कुछ तो मैंने बता दिया है, ठीक ना। आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन वो वीडियो पब्लिकली नहीं है। 14 सावधानियाँ, कौन कौन सावधानियाँ बरतोगे तो आपका इंटरव्यू बहुत क्लियर हो जाएगा, इसकी भी वीडियो बनी हुई है, ठीक ना। ये प्रदान कर दी जाएगी। पोशाक कैसा होना चाहिए आपका, और देखो ये वीडियो आप सभी को मतलब पहले की मिल जाएगी। और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये आप हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता दीजिए, ठीक ना। और राम राम के बेरा मैं वीडियो बना रहा हूँ, और राम करें, ईश्वर करें, अल्लाह करें, आपका कल्याण हो। ओके, फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ। और इस चैनल पे आप मतलब कमेंट बॉक्स में टाइप करके बता सकते हो, आपका पूर्ण अधिकार है कि सर प्लीज़ हमको इस टॉपिक पे हमारे मतलब मन में संदेह है, शंका है, आप क्लियर कीजिए, ठीक ना। तो मैं प्रतिदिन एक वीडियो बनाता हूं सिर्फ आपके सवालों का जवाब देते हुए, जिसको हजारों की संख्या में पूरे देश से कैंडिडेट्स देखते हैं, ठीक ना। तो आप भी, आपका अधिकार है, क्योंकि चैनल मेरा थोड़ी है। फिर से वो डायलॉग सुन लो कि यदि सरकारी नौकरी प्राप्त करना आपका सपना है तो यह सुनील चौरसिया सावन नामक चैनल खास आपका अपना है। ओके, तो फिर मिलते हैं एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक, वेलकम।